बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे स्टूडेंट जो 2022 में बीएड करना चाहते हैं, बीएड में एडमिशन के लिए चाहे आप सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो या प्राइवेट कॉलेज में, सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको कितना नंबर आएगा वही डिसाइड करता है, मतलब कितना नंबर आपको मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज। एंट्रेंस एग्जाम में आए नंबर ही आपका वह निर्धारित करता है। तो नंबर लाने के लिए हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें क्या क्या पढ़नी है। इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 2022 का सिलेबस जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हम आपको बताएं, उस आधार पर जिस आधार पर पहले से एंट्रेंस एग्जाम होती आ रही है। यदि आप में से कुछ छात्र छात्राओं को प्रीवियस ईयर बीएड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सॉल्यूशन के साथ यदि आपको चाहिए, मान लीजिए 2010 से लेकर के 2020 तक का आपको क्वेश्चन चाहिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम का विद सॉल्यूशन, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हालांकि इस पीडीएफ के चार्जेस आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे, जिसमें 10 साल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने कितने नंबर्स की, वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जो देख पा रहे स्क्रीन पर ये जो फॉर्मेट है और जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, लास्ट टाइम 2017 में जब एग्जाम हुआ था बीएड एंट्रेंस एग्जाम बिहार का, तो उस वक्त 96 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उस क्वेश्चंस में जो सब्जेक्ट था वह इंग्लिश था, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, सोशल साइंस, साइंस और मैथ था। लास्ट 2017 में 96 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2018 से लेकर के अब तक के जितने भी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं बिहार में, जो मैथ डाला गया था 2017 में, मैथ को फुल्ली हटा दिया गया। और आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह सिलेबस तैयार किया गया बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और 2022 में भी यही सिलेबस आपको जो है देखने को मिलेगा। और 2018 से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए सब में 120 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम लिया गया। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और आप देख पा रहे हैं संस्कृत केवल शिक्षा शास्त्री के लिए। तो वैसे छात्र छात्राएं जो शिक्षा शास्त्री से बीएड करना चाहते हैं, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन जो है, आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत का होना ज़रूरी है, या आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से आपका जो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तब आप शिक्षा शास्त्री से आप बीएड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि साइंस कॉमर्स आर्ट्स से आपका ग्रेजुएशन है और आपने संस्कृत नहीं लिया है, तो आप जो नॉर्मल बीएड होता है वो बीएड आप कर सकते हैं। जो शिक्षा शास्त्री से बीएड करना चाहते हैं उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो है पूरा सिलेबस ये रहता है, लेकिन इसमें जो है उसका इंग्लिश जो है वो इंग्लिश हट जाता है। बाकी जो छात्र छात्रा ऐसे बीएड कर रहे हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स से, उनका स्नातक है, तो उसमें जो है संस्कृत आप देख पा रहे हैं, संस्कृत का जो एक ऑप्शन है 1 नंबर में केवल शिक्षा शास्त्री के लिए, ये नहीं रहता है। रह जाता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल हिंदी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और 5वां नंबर का जो सब्जेक्ट है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, मतलब कि विद्यालय में शिक्षण अधिगम। 5वां नंबर जो है वो एकदम से नया होता है, आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तब इसको पढ़ना होता है। और आप जब एंट्रेंस एग्जाम आप दे देते हैं और जो आपका सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं, वो सिलेबस में ये आपको पढ़ना पड़ता है, या सीटेट या एसटेट का आप एग्जाम देते हैं तो उसमें जो ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है। नहीं तो इससे पहले आपको यदि आप बीएड या डीएलएड या एमएड के परीक्षाओं के बारे में या उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो 5वां नंबर जो है आपको नहीं मिला होगा। लेकिन बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को 5वां नंबर को आपको पढ़ना होगा। आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक का होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 120 नंबर का एग्जाम होता है और 120 मिनट आपको दिया जाता है। यदि हम डिटेल में देखें कि ठीक है इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, तो इंग्लिश में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, एंटीनिम्स सैनोनिम्स होता है, इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, स्पेलिंग एरर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको इंग्लिश में पूछा जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर हिंदी की, तो हिंदी में जो है संधि समास, उपसर्ग और प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ या जो कहावतें होती हैं वो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द जो है आपको सामान्य हिंदी में पूछे जाते हैं। यदि हम रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में जो है सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिराइविंग कंक्लूजन, असर्टेन एंड रीजन, पंच लाइन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब इतना जो चैप्टर से जो है आपको पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में बीएड में रीजनिंग से। वही बात करें कि जनरल अवेयरनेस से क्या पूछा जाता है,
तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद से सोशल इशू जो होती है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान जो था सरकार का वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से भी सवाल आपको जो है जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। और रहा बात टीचिंग, लर्निंग एंड एनवायरनमेंट इन स्कूल का, तो इसमें हम एक लाइन में कहें तो आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है टीचर बन करके, वही चीजें आपको पढ़ना पड़ता है इस सब्जेक्ट में जो 5वें नंबर पर है। तो उम्मीद है कि आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे ही फॉर्म वगैरह की डेट आती है, फॉर्म फिलअप होती है, हम आपको A to Z प्रोसेस बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।